संगीत में श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम दिनांक 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार। श्री गणेश पूजन कलश यात्रा श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ दिनांक 28 दिसंबर 2024 शनिवार। कथा समापन दिनांक 29 दिसंबर 2024 रविवार। हवन शांति एवं भंडारा। स्थान गली नंबर 1 बटकरी कॉलोनी गुना। श्री अमित कृष्ण जी महाराज श्री धाम वृंदावन। कथा आयोजक लक्ष्मी नारायण महिला मंडल समिति। कलश यात्रा का समय प्रातः 10 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर से गली नंबर 1 मटकरी कॉलोनी गुना। कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार दोपहर 12 बजे गुना हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रास्ते में जगह जगह भाजपा जनों ने उनका स्वागत किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि परिषद के अधिवेशन में आकर बोलना रोमांच पैदा करता है और आनंद देता है। इसका एहसास अलग प्रकार का होता है। हमारे अतीत के कालक्रम पर जो बात कही है वह एक बात एकदम सही है। दुनिया के कई देश अपने शिक्षा को लेकर गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पास सब है, लेकिन हम करते हैं कि आपके कैंपस में विद्यार्थी परिषद में नहीं है तो सब फेल है। देश की आज़ादी के समय सत्ता के लालच में राष्ट्रवादी विचारधारा का दमन किया गया, इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। दुनिया में आज भारत का मान बढ़ा रहा है। आने वाले समय में जेल की उपलब्धता के आधार पर मध्य प्रदेश की इस नई पीढ़ी के माध्यम से आगे बढ़ेगा। नदी जोड़ने की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। हमारा युवा पीढ़ी लेवल रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बनना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। आज की स्थिति में प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हैं। अगले 1 साल में 52 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ होंगे। केवल एलोपैथी में ही नहीं, आयुर्वेदिक में भी 5 मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। ये घोषणा यहीं से करते हैं। जो भी रोजगार देने वाले कोर्स हैं वो खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विद्यार्थी परिषद सिखाता है कि सच्चा देशभक्त बनना अपने अतीत के गौरव से जुड़कर भविष्य के लिए सोचना। इसी दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सोच के साथ जीवन गुजारें। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ विद्यार्थी परिषद काम करती है। लेकिन जब अच्छी होना होती है, हम भगवान कृष्ण का जन्म की कल्पना याद करें। भगवान कृष्ण को पैदा होने से ही कंस ने कितने प्रबंध किए थे, क्या क्या नहीं किया। भगवान के पैदा होने के पहले उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया। जो कर सकते थे कंस ने सब किया। साथ भाई बहनों को मार दिया। लेकिन भगवान कृष्ण को पैदा होने से कोई रोक पाया क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। इसी हमने वो घटना केवल सुनी है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन आजादी के समय की ये घटना, ये विद्यार्थी परिषद का जन्म होना, ये नवकृष्ण की जन्म की घटना के बराबर है। इस बात की गारंटी दे सकता और उसके प्रमाण भी कदम कदम पे दिखाई दिए। जब विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र शक्ति केवल छात्र शक्ति नहीं है, छात्र शक्ति में राष्ट्र शक्ति छिपी हुई है, ये दिशा देने का काम भी किसी ने किया है तो विद्यार्थी परिषद ने किया। हमें इस बात का आनंद है। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काल के प्रवाह में हमारे लोकतंत्र के लिए, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो गुजरात से आंदोलन खड़ा होता है। जब बिहार तक जाकर के जयप्रकाश नारायण का परिवर्तन, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका अगर कोई रीढ़ की हड्डी था तो विद्यार्थी परिषद की भूमिका थी। मुझे इस बात का गर्व है। आसपास के देशों को देखो जो हमारी आजादी के साथ आजाद हुए, वहां लोकतंत्र के आते पते नहीं है। आज भारत में लोकतंत्र अगर जिंदा है तो उसमें बड़ी भूमिका विद्यार्थी परिषद की है। हमें इस बात का आनंद है। राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हुए केवल एक नहीं, कितने प्रकार के आयाम। आपने कहा कि हमारी आयु सीमा में परिवर्तन होना चाहिए और ये विद्यार्थी परिषद ही थी जिसने 18 वर्ष के मताधिकार का आग्रह को सरकार को मानने पे मजबूर किया। मुझे इस बात का भी आनंद है। हम अपना वोट देने जाते हैं और वोट दे करके अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन ये अगर अधिकार किसी ने दिलाया
तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिया गया है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो व्यापारीकरण हो रहा था, इसके खिलाफ भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो विद्यार्थी परिषद ने आवाज उठाई। शिक्षा नीति में क्या जरूरत है, क्या क्या होना चाहिए, इस दिशा में भी अगर कोई ने ध्यान दिलाया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिलाया है। मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन मेरी अपनी भी सीमा है और हमारे अपने मंच ने काफी हद तक उस तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया है। मैं मध्य प्रदेश की तरफ आता हूं। जब हमारे प्रदेश में ये सरकार बनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, यद्यपि 2 बार शिक्षा नीति बदली गई थी, वो दोनों बार की शिक्षा नीति लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति से कोई अलग नहीं थी, लेकिन इस देश के विचारकों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ 2020 में जब सच्चे अर्थों में नई शिक्षा नीति आई तो ये शिक्षा नीति ने हमारी जड़ों को अपने प्राचीन आदर्श से के साथ खड़ा रखने के लिए, प्राचीन गौरव दिलाने वाली सनातन संस्कृति की उन सारी बातों से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हाँ हमको लगता है अगर भगवान कृष्ण को याद करते तो इसलिए याद करते कि कंस को मारने के बाद उनने शिक्षा की महत्ता स्थापित की। हमें इस बात का गर्व है और यह शिक्षा नीति में आना चाहिए संगठन मंत्री बन करके। हमारे स्वागत समिति के माननीय अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी, सचिव श्रीमान यशवर्धन भार्गव जी, वरुण कुशवाहा जी, शिवराज चंदेल जी, मोनिका शर्मा जी, मंच के सामने हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारे अलग अलग दायित्वों के संघ परिवार के हमारे सभी सम्मानीय आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में आके बोलना ये सच में रोमांच भी पैदा करता और आनंद भी देता है। इसका एहसास अलग प्रकार का होता है। ऐसा आनंद आता है कि आपके बीच बाकी सब छोड़ो, यही बैठ के सुनते रहो, यही आनंद लेते रहो। और जब वो विद्यार्थी परिषद के हमारे अतीत के कालक्रम पे माननीय संगठन मंत्री प्रांत और राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जो बात कही है, एक एक बात, मुझे इस बात का आनंद है। दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर सब प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षा की जब बात करते हैं तो कई सारे देश अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। हमारी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, हमने कहा आपके पास सब है, लेकिन विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद नहीं है, इसलिए सब फेल है। किताबों में अगर सब कुछ होता है, आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से 5 मेडिकल कॉलेज इसी साल प्रारंभ हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 मेडिकल कॉलेज की सुविधा हमको मिलने जा रही है। और ये अपने पूरे क्षेत्र में ऐसे एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये तो हर अपने स्तर पे होना चाहिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर भी, मुझे मालूम नहीं है विश्वविद्यालय ने खोला कि नहीं खोला, कृषि शंका है। अगर नहीं खोला है तो खोलने के लिए मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे गुना के अंदर एग्रीकल्चर की सीट यहीं से होना चाहिए। और केवल एग्रीकल्चर नहीं, पैरामेडिकल और नर्सिंग के भी। अरे अपनों को क्या परेशानी है, पास के हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन अपने रोजगार परक कोर्स तो होना ही चाहिए, वो भी होना चाहिए। कितने प्रकार से रोजगार देने वाले कोर्स है, वो सारे के सारे कोर्स खोलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमारे विद्यार्थी अगर पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उनके जीवन की दिशा तय होना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए। उनके सपनों को सार्थक करने के लिए सरकार पीछे से मदद करती दिखाई देना चाहिए। इसी दिशा में आए तो सच्चे अर्थों में विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। विद्यार्थी परिषद क्या सिखाता है?
विद्यार्थी परिषद सिखाता सच्चा देशभक्त नागरिक बनना, अपने जीवन में अपनी गौरवशाली अतीत से जुड़ करके भविष्य के सपनों को आगे लेके चलने में उत्तम श्रेष्ठ नागरिकता धारण करना, अर्थात देशभक्ति के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समाज में उत्तरदायित्व जीवन जीना, भविष्य के लिए समाज का समग्र सोचना और सनातन संस्कृति पे गर्व करना। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे तो सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना करना, उसको हम सरल भाषा में वैदिक वाक्य में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। केवल ये घोषित वाक्य नहीं है, इस वाक्य पे पूरा जीवन गुजारे, ये सच्चे अर्थों में हमारे उत्तरदायित्व की भावना, अर्थात केवल किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करते करते विद्यार्थी इस देश और प्रदेश के साथ साथ विश्व का जवाबदार नागरिक बने, ये भावना के साथ हमारी विद्यार्थी परिषद काम करती है। मेरी अपनी ओर से परिषद के सारे मित्रों को कोटि से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे बुला करके आपने ये मौका दिया कि मेरे मित्रों से बात कर सकूं। आपने इशारा किया है, हमने शुरुआत की है,